हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज देखने वाले हैं 12th फिजिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम था विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। इसका पूरा टॉपिक ख़त्म हो यानी कि पूरा एक चैप्टर मैं ख़त्म कर दिया हूं और आज इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक ना। और इस ऑब्जेक्टिव को अगर आप देख लेते हैं पूरा, तो आपको ना तो मॉडल पेपर की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक ना, ना तो मॉडल पेपर और ना ही क्वेश्चन बैंक, ठीक ना। ना ही तो क्वेश्चन बैंक, ना ही तो मॉडल पेपर, ना ही किसी भी प्रकाशन का ऑब्जेक्टिव आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको मैं तीनों मिक्स कर दिया हूँ, ठीक ना। ये जो ऑब्जेक्टिव आज देखेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश का, इसमें क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव अदर प्रकाशन से भी मिक्स किया हुआ है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा, ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 80, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 80 इन्वर्स, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए इन्वर्स टी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 80 स्क्वायर। तो आवेश का बीमा जो होता है वो होता है 80। इसको मैं अच्छे से समझाया हूँ, आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर एब्सोल्यूट का मात्रक होता है। एब्सोल्यूट का मात्रक, ठीक ना। तो पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है न्यूटन मीटर इन्वर्स, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फेराड मीटर इन्वर्स, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कूलम इन्वर्स, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है फेराड इंटू मीटर। तो देखिए, एब्सोल्यूट जब हम विद्युत द्विध्रुव पढ़ा रहे थे तो उसमें एब्सोल्यूट का मान हम बताए थे और इसका एक हम मात्रक भी बताए थे। तो इसका देखो, एब्सोल्यूट का मात्रक होता है फैराड पर मीटर, ठीक ना। इसको हम लोग फैराड पर मीटर ऐसे करके भी अगर एग्जाम में रहता है तो ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब 3 नंबर, 3 नंबर देख लीजिए, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। अब देखो, बीच की दूरी आधी कर दी जाए, अगर आपको कहीं भी फिजिक्स में बीच की दूरी आधी कर दी जाए यानी कि आधी कर दी जाए, जहाँ भी आए तो वहाँ पर आप लोग डबल कर देना, ठीक ना। आधी जैसे ही रहेगा वहाँ पर उसका डबल हो जाता है, ठीक ना। बीच की दूरी देखो, दो आवेशित है तो इसकी आधी यहाँ पर लिखना है, तो 2 गुना दो, यहाँ पर दो आवेशित कण है तो यानी इसको फिर 2 से गुना कर देना है, ठीक ना। तो ये डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। और मैं आपको बताया हूँ कि जैसे कि हम बताए थे कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताए थे ना। तो उसी में ही हम ऐसे करके यहाँ पर माने थे -Q आवेश के कारण और यहाँ पर +Q आवेश के कारण, और यहाँ पर एक L था, ठीक ना। और एक बार ऐसे करके भी निकाले थे। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी आधी करके जो हम बताए थे, तो उसको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक ना। तो देख लो, इसका आंसर ऑप्शन दे दिया है 4F, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2F, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1/4F, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1/2F। तो देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब पूछा गया, ये देख लीजिए, ये था 2020 का और ये है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन बैंक आप कह सकते हैं। तो देखिए, इसका हम कहते थे कि दो आवेशित कण है तो इसको 2 से गुना कर दें, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4F। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये इसको मैं प्रूव नहीं किया हूँ, ठीक ना। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, अभी प्रूव हम बताएंगे, ठीक ना। एक अलग से आएगा लाइव क्लास, उसमें मैं ये प्रूव करके बताऊँगा। तो चलिए 5 नंबर डायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक ना। 5 नंबर कह रहा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी अचल रहता है, ऑप्शन नंबर डी बढ़ या घट सकता है। तो सबसे पहले देख लो कि ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो बढ़ भी सकता है
ये और घट भी सकता है, ठीक ना, क्योंकि ये इसमें साफ साफ नहीं कहा गया है कि हम इतना आवेश उसको दे रहे हैं। मान के चलो कि कहता है हम इतना आवेश दे रहे हैं, कुछ अंक में बोल देता तो हम इसको कह सकते थे कि यह बढ़ रहा है, लेकिन इसमें साफ साफ नहीं बोला है कि हम कितना आवेश दे रहे हैं। तो इसका मान क्या हो सकता है कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर, कह रहा है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। तो विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन इन्वर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी थोड़ा बहुत बड़ा है, देख लेते हैं। कह रहा है धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी का उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था। तो अब देखिए इसका कहने का मतलब हुआ कि जितना जो ए धन आवेश को दिया गया, एक गोले को जितना धन आवेश दिया गया था उतना ही परिणाम ऋण आवेश को दिया गया। जितना ए को दिया गया था उतना ही ऋण आवेश को दिया गया था। अब देखिए दूसरे धातु के गोले बी का उतना ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया, जितना ए को दिया गया था उतना ही बी को भी दिया गया, यानी कि दोनों सेम। तो यहाँ पर क्या है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गोले ए और बी का द्रव्यमान अब भी बराबर ही रहेगा, दोनों को सेम दिया गया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा। ऑप्शन डी गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर, देख लीजिए विद्युत क्षेत्र ई, ठीक ना, से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, तो द्विध्रुव हम बताए थे, तो इसका आंसर हम एक फार्मूला भी लिखे थे, ठीक ना। तो आप लोग को देख लो, द्विध्रुव आघूर्ण हम नहीं बताए थे, द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों एक ही दिन बताए थे। तो ये सब आपको किस में मिल जाएगा, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कूलम्ब है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी विद्युत बल, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये 2009 में पूछा गया था। तो कूलम्ब बल जो होता है वो होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव होगा। तो x अक्ष की दिशा में जहाँ भी x अक्ष आपको दिखाई दे तो उस वहाँ हो जाएगा x छोड़ के YZ हो जाएगा। अगर y कहेगा तो क्या हो जाएगा XZ हो जाएगा, और Z कहा तो XY हो जाएगा, ठीक ना। यह भी 2009 में पूछा गया था, आंसर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। क्वांटम हम जब शुरू किए थे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश शुरू किए तो उसी दिन हम बताए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, 11 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए संरक्षी, ऑप्शन नंबर बी असंरक्षी, ऑप्शन नंबर सी कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये 2010-11 दोनों में लगातार पूछा गया था। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है असंरक्षी, ठीक है ना। असंरक्षी नहीं होगा क्योंकि ये संरक्षी हो जाएगा, ठीक ना, ये गलत हो गया, ठीक ना। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो संरक्षी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संरक्षी।
ऑप्शन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर रहता है? कौन अनुपात अचर रहता है? तो वो अनुपात है कुल आवेश पर विभव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुल आवेश पर विभव। चलिए नेक्स्ट, ये 2010 में पूछा गया था। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कूलम आवेश बराबर डैश ESU। तो ये भी हम उसी में बता दिए थे कि विद्युत आवेश को जब हम समझा रहे थे, यानी कि फर्स्ट टॉपिक में ही ये सब हो गया था क्लियर एकदम, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁻⁹। ये कि हम तो क्लियर कर ही दिए थे, ठीक ना, पूरा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। इसको छोड़ दो, ये ठीक ना, इसको एक वो बच गया और एक ये 15 नंबर, दोनों को एक साथ प्रूव करेंगे, ठीक ना। हालांकि ये दोनों ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, फिर भी हम प्रूव करके बताएंगे, ठीक ना। चलिए 16 नंबर कह रहा है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी, या सतह के लंबवत होगी, या सतह के स्पर्शीय होगी, या सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो ये जो होगा ये होगा सतह के लंबवत, तब वहाँ पर आवेशित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? लंबवत होता है। ये 2015 में पूछा गया था। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। इसके बीच संबंध क्या है? तो इसके बीच संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए E बराबर -dV/dx, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके बराबर उसके भीतर का विभव होगा। उसके भीतर का विभव ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 0, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है धनात्मक और समरूप, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है धनात्मक और असमरूप, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऋणात्मक और समरूप। तो इसके भीतर जो विभव होगा वो हो जाएगा धनात्मक और समरूप, ठीक ना, धनात्मक और समरूप, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? साबुन का बुलबुला को अगर हम गर्म करेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो इसके बीच की त्रिज्या जो होगा वो हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक ना, उसकी त्रिज्या क्या होगा? बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो ये तो हम पहले ही बता दिए थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक तो कूलम मीटर, ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो ये सब नहीं देखे हैं आप तो आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, इलेक्ट्रॉन का पथ जो होगा वो इसमें हो जाएगा परिवलय। क्या हो जाएगा? परिवलय। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर एब्सोल्यूट की विमाएँ होती है। एब्सोल्यूट की विमाएँ क्या होती है? तो ये होगा M−1L−3T4A², ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको बीमा याद करना ही होगा, ठीक ना। और बीमा के लिए अलग से एक फॉर्मूला सिखा देंगे, ठीक ना, अलग से वीडियो आएगा बीमा उसमें से निकालने के लिए और फार्मूला निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक ना। अच्छे से उसमें ट्रिक के साथ आ जाएंगे और बता देंगे, ठीक ना। चलिए 23 नंबर दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो Q का मान कितना होगा? Q/2 -Q/2 या Q/4 या -Q/4। तो इसका हो जाएगा माइनस दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो Q का मान क्या होगा? तो Q का मान हो जाएगा -Q/4, ठीक ना। इसको हम प्रूव भी किया है उसमें निरक्षीय स्थिति में, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं 24 नंबर।
24 नंबर कह रहा है एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा? केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो देखो एक स्थिर आवेश जो होता है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल विद्युत क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो देखो इसमें से इसका अस्तित्व संभव नहीं है। 2.4 गुने 10⁻⁻19 कूलम, ठीक ना। चलिए मुक्त आवेश का परावैधुता यानी कि मुक्त आवेश का एब्सोल्यूट का मान पूछ रहा है। तो एब्सोल्यूट का मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, ठीक ना। 26 का सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर कह रहा है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। अब हम बताए थे कि अगर आधा तो इन लगने वाला बल हो जाता है। लगने वाला बल क्या हो जाएगा? दोगुनी कर देंगे तो इसमें लगने वाला बल क्या हो जाएगा हम बताए हैं। तो आप लोग आंसर कमेंट करिए इसका, ठीक है। आप लोग आंसर कमेंट करिए या आपको कमेंट में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। कोई ना कोई तो कमेंट कर ही देगा। आंसर आप लोग कमेंट में देख लीजिए या अपना कमेंट आंसर करिए, ठीक है। आंसर में कमेंट। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर देख लीजिए। 28 नंबर कह रहा है पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण हम आपको कैसे बताए थे? तो याद होगा कि हम ऐसे करके इसको घुमाए थे, ठीक ना। ऐसे था तो हम इधर एक बल लगाए थे और एक इधर बल लगाए थे। तो इस समय एक थीटा कोण बना था इस टाइप का। तो हम साइन थीटा का मान निकाले थे। इस टाइप से आपको पता याद होगा, ठीक ना। तो बल आघूर्ण का भी एक अलग टॉपिक बना दिए थे, तो उसमें आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए पीई, ऑप्शन नंबर बी 0 1/2 2 पी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पीई, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 29 ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र पी द्विध्रुव आघूर्ण पर विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण पूछ रहा है तो उसी में से मिल जाएगा, फॉर्मूला है ये। तो फॉर्मूला इसका आंसर हो जाएगा पी क्रॉस ई, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है 30 नंबर कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। आर दूरी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा जा रहा है। तो ये भी हम बता दिए हैं उसी में 30 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई समानुपाती नहीं ई व्युत्क्रमानुपाती 1/RQ, ठीक ना। चलिए 31 नंबर देखते हैं। कह रहा है विद्युत तीव्रता की विमा है, विद्युत तीव्रता की विमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विद्युत तीव्रता का विमा? तो MLT-3I-1। चलिए अब देख लेते हैं 32 नंबर कह रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। विद्युत तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? इसके भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? इसके विद्युत 0 हो जाएगा, 0। चलिए 33 नंबर किसी अचालक पदार्थ के गोलों को आवेश देने पर वितरित होता है। वितरित ऑप्शन नंबर ए सतह पर, ऑप्शन नंबर बी सतह के अलावा अंदर भी, ऑप्शन नंबर डी केवल भीतर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। यदि किसी अचालक पदार्थ को गोले को आवेश देंगे तो वो जो होगा वो 0 हो जाएगा पूरे, यानी कि इसमें से कोई भी आवेश नहीं निकलेगा, ठीक ना। वितरित नहीं करेगा, वो अपने अंदर ही रख लेता है, ठीक ना। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।